चलो दोस्तों, आप सभी के बीच एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप जो करते हैं या सही करते हैं, ऐसा करना आप अपने मन में भी ना सोचते हो। ऐसा क्यों करते हैं आप? पढ़े लिखे हो, ईमानदार हो, पढ़ने वाले छात्र ऐसा धोखेबाजी का काम नहीं करते। जो लोग इस मत में पैसा लेके पलट गए, उन सभी को कहना चाहूँगा, अगर आप पढ़ रहे हैं किस लिए? नौकरी चाहिए आपको, अपना जीवन सुधारने के लिए नौकरी चाहिए। वह नौकरी का सृजन कहाँ होगा? अगर आप पढ़ लिख के कोई इंजीनियरिंग फील्ड में, डॉक्टरेट फील्ड में, तो आप जाइएगा बाहर कमाने। वही जगह आपको स्थानीय नीति, नियोजन नीति आएगा, तो वही आपको घर में, अपने राज्य में ही नौकरी मिलेगा। तो आपको बेहतर नहीं होगा? अपने परिवार के लिए समय मिलेगा, अपने जीविका में सुधार आएगी। क्योंकि बाहर जाते हैं, दूसरे जगह का कल्चर अपनाना पड़ता है। झारखंड में रहेंगे, झारखंड के हित में सोचेंगे। मगर यहाँ पर युवाओं में क्या आक्रोश रहता है, जो लास्ट के एक दिन पहले, वोट देने से पहले अपने आप को, अपने ईमान को बेच देते। उससे पहले तो बहुत अच्छा रहते। यहाँ पर टाइगर जयराम मातो, जो हम झारखंडियों के लिए, हम युवाओं के लिए, हम स्टूडेंट वासियों के लिए यहाँ पर इतने संघर्ष में हैं कि यहाँ के जितने लोग हैं उन सभी को अधिकतर यहाँ पर रोजगार सृजित हो। मगर यहाँ देखा जा रहा है, इसी मुसीबत का पाला कभी ना पड़ा होगा। स्टूडेंट लोग जब उसको उठाए हैं और उनको सपोर्ट अधिकतर स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आप सभी के मन में एक विचार आना चाहिए, जब वे स्टूडेंट लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम क्यों अपने 500 के चलते, 1000 के चलते ईमान बेचते? यहाँ पर कई मामले आए हैं कि स्टूडेंट सब जो ग्रेजुएट हैं, उन सभी अपना मत को बेच दी। हम बेचने का नाम नहीं लेते, मगर जो है सत्य वही बोल रहे। यहाँ पर देखिए कि अपने मत को दूसरे जगह कन्वर्ट कर दिए। 500 मिला, उन्हें चल गए। तो ऐसा कब तक चलेगा? अगर आप 500 में बिकिएगा तो आपको नौकरी तो चपरासी वाला मिलेगा ही। आप योग्यता है तो बाहर जाना पड़ेगा। झारखंड में उसकी योग्यता का काम नहीं है। योग्यता है, पैसा है, घूस देने लायक है, तो आप नौकरी भी नहीं करिएगा तो आपका जीवन भरण पोषण हो जाएगा। मगर जिसका कामना है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ कमाएं, तो वे तो सोचेगा कि हम किसी तरह एग्जाम को पास करें और यहाँ पर नौकरी करें। मगर उनके पास योग्यता है, मगर उन्हीं सरकार के द्वारा पेपर लीक का मामला आ जाता है। जी एसएससी सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर पेपर लीक का मामला हर बार आता है। तो सोचिए, अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते तो दूसरों की उम्मीदों पर पानी क्यों फेर देते? आप 500 लिए, तो जो डिमांड है स्टूडेंट लोगों का या जितने झारखंड वासियों का, उन सभी की डिमांड पर आप पानी फेर देते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। आप पैसा लेते हैं, ठीक है, अपने मन से देखिए। आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है तब भी आप दूसरे का मत लगाते हैं, यह सही नहीं है। तो आप सभी से अपील करना चाहूँगा, अगर आप भरोसे को, दूसरे के भरोसे को तोड़ते हैं, तो आपका भरोसा कभी ना कभी टूटेगा। आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप कभी ना कभी अपने गिरने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। आप अंधेरे में हो या उजाले में हो, कभी ना कभी गिरोगे। तो इसीलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार के छल कपट करते हैं, अंतिम समय में अपने आप को बदलते हैं, वह ठीक नहीं। आप बदलना था तो बदल जाते पहले। दूसरे की उम्मीद को क्यों जाग रुके? उतना इमोशन अपने आप में क्यों जोड़े कि हमारे साथ युवा है, युवा शक्ति है, जिस तरह जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। या सोच के बहुत लोग अपने आप को हत्या किए होंगे, तो आप उनके पानी ना फेरे सपनों में, क्योंकि आपके एक मत का वैल्यू ही होता है प्रधानमंत्री के वैल्यू के बराबर। क्योंकि जो प्रधानमंत्री मत देता है, एक आम व्यक्ति मत देता है, सेम होता है वोट का मान। तो सोचिए, एक प्रधानमंत्री और एक आम व्यक्ति एक हो सकते, तो मत का प्रयोग करने के समय आप 500 बिक जाइएगा। कोई प्रधानमंत्री बन रहा है एक वोट से, आप कहाँ 500 बिक जा रहे हैं? आप 500 लीजिए, तब भी गुनाह है। आप झारखंड के हित में चाहते हैं तो 500 लिए तो लिए, मगर इस चुनाव को संपन्न हुआ। मगर एक ही निर्देश देना चाहूँगा, यही कि आप अपनी ईमानदारी पूर्वक रहें। अगर आप लेते भी हैं तो जो कर्म करने के लिए लिए हैं उस कर्म को बेटर कीजिए, और जो दे रहा वो देने दीजिए। आपको फिर बोलने वाला नहीं आएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव इसीलिए लिया जाता है कि आप किन्हें दिए, किन्हीं को ना पता चले, और लोग आपको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर में आप क्या किया आपका मन जानता है, आपका दिमाग जानता है, आपका दिल जानता है, आप जानते हैं, मगर दूसरे को नहीं जानता। इसीलिए अपने आप को सही दिशा दीजिए और अपने राज्य के हित में योगदान कीजिए। आप देखिएगा बहुत सारे शिक्षकगण
भी कहते हैं पॉलिटिक्स इज द डर्टी गेम। इसी वजह से डर्टी गेम बनता है कि आप पैसा में बिकिएगा तो गलत आदमी वहाँ पर चुन के जाएगा। जिसके पास वैसे योग्यता नहीं है जो जीत सके, वे पैसा से जीतता है तो वह काम कहाँ से करेगा। इसीलिए शिक्षित लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, मगर यह सही नहीं है। शिक्षित लोग जो हैं, जिनके पास योग्यता है, वे आएंगे तब यहाँ पर सुधारने का काम होगा। जिस प्रकार अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर इस संविधान को आज से 75 साल पहले लिखे तो आज भी वही कायम है। यहाँ पर हल्का फुल्का संशोधन होता है लेकिन मेन मूल वहीं से आता है। तो सोचिए, पढ़ें लिखें, उतना दिमाग डेवलप किए और कितना दूर तक अपने आप को सोचे कि वहाँ तक का भी लिख दिए। ऐसे ऐसे घटना हो सकती है। तब कार नहीं चलती थी अच्छा से, आज देखिए एक्सप्रेसवे उस प्रकार की गतिविधियों को भी मेंशन किए कि आगे डेवलप होगा तो पढ़ाई का पावर होता है। तो आप इस प्रकार के बिकते हैं तो ठीक नहीं है। तो आप सभी के बीच यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने ईमानदारी पूर्वक रहें और योगदान दें राजनीति में। आप अपने मत के बदौलत दें या उसमें सहयोग करके दें, मगर दें, और वह भी ईमानदारी पूर्वक। क्योंकि शिक्षित लोग मुँह से जवान से ज़्यादा बोलते नहीं मगर सटीक बोलते, जो भी बोलते सटीक बोलते हैं, इसीलिए शिक्षा का पावर अधिक है। और जो शिक्षक लोग बोलते हैं डर्टी गेम या अच्छा गेम, मगर यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर चलाने वाले ही गंदे हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स इज द डर्टी गेम बोला जाता है। तो आप सबके बीच यह पता चल चुका होगा कि झारखंड वासियों के दिल में, युवाओं के दिल में थोड़ा सा अनबन हुआ। या आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। अगर आपको सही में लगता है कि ऐसा होता है तो आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप कमेंट्स में यस करें। हम भी जान सकते हैं कि जितने लोग हैं, मैंने जो बताया वह सत्यता था कि नहीं था। तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।